नमस्कार, मैं यार शर्मन आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज एटमी ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, सकुशल और बड़ी अच्छी अपने प्रोडक्ट्स एटमी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की सेल कर रहे होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ उसके पहले थोड़ा सा मैं और आपसे बात करना चाहता हूँ। लोगों ने बहुत कुछ बोला है हमारे यहाँ। बेसिकली जब हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो हम कई बार कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं इम्पॉर्टेंट होते हुए भी, लेकिन हमको यही समझना है कि जो इम्पॉर्टेंट है हम उसको कैसे समझें। आज उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, और बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लीज़ स्टे विद मी। दोस्तों, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है, लोगों को समझाया भी है। आप एक दौर देखिए, अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले लोगों के अंदर जो डिजीज़ होती थी एक दूसरे से फैलने वाली होती थी, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे हैज़ा था, कॉलरा था, टीबी था, प्लेग था, इस तरीके की बीमारियां होती थी। आज के दौर में ये सब बंद हो गया है। कुछ साइंस ने तरक्की की है, कुछ लोगों के लाइफ स्टाइल में अपने चेंजेस आए हैं, डाइट में चेंजेस आए हैं, तो आज वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अभी जो नया वर्ड क्वाइन अप हुआ है, दैट इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं और जिनको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़। लाइफ स्टाइल डिजीज़ आज के दौर में एज पर द गवर्नमेंट डाटा 5.8 मिलियंस पीपल दे आर सफरिंग। 60% मोर्टेलिटी मीन्स डेथ जो होती हैं आज इंडिया में, 60% ऑफ दैट जो आज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की डिजीज की वजह से होती है। तो इस चीज़ को ज़रा समझिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा चीज़ है। और हम जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी लाइफ को चैलेंज करते रहेंगे, और जो हमें मिलना चाहिए अपनी लाइफ में उसका हम पूरा मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में अब मैं आपको छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर वातावरण से, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, जिसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे काम करती है ये पहले समझ लीजिए एक बहुत छोटे तरीके से, कि इम्यूनिटी को काम करने का तरीका ये है कि वो इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। इन्फ्लेमेशन को आप सूजन के रूप में ना लें, बिकॉज दैट इज अ वन पार्ट। इन्फ्लेमेशन इज ए 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, वो एक अलग अलग चीज़ है। पेन है, हीट है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ फंक्शन। तो कहीं पे भी कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चीज़ आपके शरीर में एक्सेस करने की कोशिश करती है, पहुंच बनाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे हमारा इम्यूनिटी लोकल सिस्टम काम करता है, प्लस बॉडी का अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम करने लगता है। तो वहाँ पे वो आपकी ब्लड को ज़्यादा भेज देगा, WBC ज़्यादा आ जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग हो गई है। तो स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो इन्फ्लेमेटरी ये बॉडी का पहला एक जिसको कहते हैं ना सिस्टम है कि इट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ इंजुरी एंड इलनेस। तो इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। अब अगर ये इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक रहता है आपकी बॉडी में, तो आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। हमको पता ही नहीं चलता, सालों साल हमारी बॉडी के अंदर किसी खास ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, हमको पता नहीं चलता, ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर ठीक होता है। बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट्स एज वेल एज उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें कुछ तो एक्सटर्नल होती हैं और कुछ इंटरनल होती हैं। एक्सटर्नल में आप बाहरी वातावरण में हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, आपका सन है, आपका पॉल्यूशन है, इट्स वन ऑफ द फैक्टर। और कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी और खाने से होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल में हमारा सन है, पॉल्यूशन है, वातावरण है, जो भी चीज़ें हैं। इंटरनल में हम जो खाते पीते हैं, लाइक वाटर है, लाइक फूड है जो हम लेते हैं। अब मैं आपको चलते चलते एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज हमारी फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इट हैज़ गॉन डाउन। लगभग 20 से 25% न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड ग्रेन्स जो आज कम हो चुकी है, और उसमें पेस्टिसाइड्स, कंटामिनेशंस, दूषित तत्वों की अधिकता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खैर ये एक अलग मुद्दा है। तो
क्या होता है बेसिकली, आप कोई चीज़ लेते हैं, अगर पानी के अंदर कुछ कंटेमिनेशंस हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, और साथ में आपका खाने में हम बहुत सारी यूरिया है, पेस्टिसाइड्स हैं, हम यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं बॉडी के अंदर, तो दो रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, कहाँ पे, बिकॉज लिवर इज योर बॉडी गार्ड। आपका जो लिवर है वो आपका बॉडी गार्ड है, तो हर चीज़ उसके पास जाती है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन इस चक्कर में आपको पता ही नहीं चलता सालों साल की लिवर के अंदर क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो एक नेचुरल मेटाबॉलिज्म है, हमने कुछ खाया, खाने से वो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, टूटने के दौरान बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, उसके फलस्वरूप, उसके रिजल्ट में आपके अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ना, ये हमारा जान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसको ज़रा बिल्कुल संभाल के रखिए। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऑटोमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, वो हर सेल के अंदर होता है, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो क्या होता है, जब आपके अंदर, बॉडी के अंदर, बिकॉज ऑफ सर्टन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आपकी बॉडी में है, या कुछ आपने ऐसा खाया, जंक फूड बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, आप पानी अच्छा नहीं पी रहे हैं, गलत पानी पी रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, और आपके अंदर बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने वाले तत्व, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इनका जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। बस इस चीज़ को आप याद रखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाएगा, लंबे समय तक हो रहेगा, तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, या जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। और यही चीज़ है जिसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस है, ब्रेन फॉग है, मतलब दिमाग में थकावट हो जाती है, याद नहीं रहता है, मसल जॉइंट में पेन है। ये मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रीमैच्योर एजिंग, रिंकल्स, वक्त से पहले इंसान बूढ़ा लगने लगता है। आपने देखा होगा कई लोग 60 साल के जवान या 60 साल के बूढ़े, ऐसा सुनने में आता है। तो ये सब चीज़ें सालों साल आपके शरीर के अंदर होती रहती हैं, और आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ कम से कम हो सकती है। जल्दी थकान हो जाना, आप ऐसा समझ सकते हैं, बाल जल्दी से सफ़ेद हो जाना। आज आप देखिए 25-30 साल की उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं। और लाइट और नॉइज़ को सेंस करने की ताकत कम हो जाना, मतलब हम सुनने की और देखने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाना, और जल्दी बार बार बीमार होना। अचानक आपको कोई दौर चल रहा है, पता सीजनल चेंजेस हुए, वेरिएशंस से आप बीमार हो गए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक नॉर्मल सेल होता है। एप्पल को आप समझिए, एप्पल को आप कुछ दिन रख दीजिए, हवा पानी से ऑक्सीडाइज होता है। आपने वैसे भी देखा होगा, एप्पल को काट के अगर थोड़ी देर भी आप हवा में रख देते हैं तो लाल रंग का होने लगता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है। ये ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर होता है कि आपकी बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑक्सीडाइज करने लगते हैं वो आपके सेल्स को, तो आपकी बॉडी में सेल्स भी इसी तरीके से हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल है, थोड़े दिन रखते हैं, उसके बाद क्या उसका हश्र हो जाता है। सिमिलरली आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन पे जब फ्री रेडिकल्स का बराबर अटैक होता है और वो अपना बचाव नहीं कर पाती, तो वो भी जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। देखा जाए, देखो दोस्तों, हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। वी आर मल्टी सेलुलर एंटिटी। हमारी लड़ाई बैक्टीरिया और वायरस से है, जो हमारे शरीर में हमेशा कोशिश करते हैं डोमिनेट करने की, लेकिन वातावरण में जो हमारे द्वारा जो चेंजेस आ गए हैं इन्वायरमेंट में, पानी में, वो सब हमारी वजह से है। तो आज की तारीख में हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो ऐसे मौके पे आपको कुछ ना कुछ अपने हैबिट्स में, चाहे वो डाइटरी हो, चाहे कैसे भी हो, उसमें आपको जरूर ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। क्यों? जिस प्रोडक्ट के बारे में आज बात कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको, आपकी सेल्स को, जो आपकी एक प्राइमरी बेसिक यूनिट है, एक सेल,
सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से जो है ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपका सिस्टम बनता है और सिस्टम से हमारी ये बॉडी चलती है। तो वो सेल जो है ना वो मजबूत रहे। आपका शरीर एक मजबूत किले की तरह है। किला कैसे मजबूत रहेगा? मैंने मजबूत बोला तो मजबूत नहीं रहेगा। किले की हर ईंट मजबूत हो तब वो किला मजबूत होता है। तो वैसे ही आपके अंदर सेल्स है, बेसिक यूनिट जो है ना वो सेल है, कोशिका है। आपके शरीर की हर कोशिका मजबूत होगी तो डेफिनेटली आपका शरीर रूपी किला भी मजबूत रहेगा। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, सेल जो बनी है उसके अंदर की बात नहीं करूंगा, आउटर जो उसका हुआ दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और वो बनते हैं आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स से। इस चीज को थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सेलुलर इंटीग्रिटी को सेल पे अच्छा, मैं एक चीज और आपको बताता हूं। जब आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो चीज़ फास्फोलिपिड्स से मिलकर बनी है। लिपिड्स मीन्स फैटी एसिड, ठीक है ना। हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल्स उसको अटैक करते हैं, और इसको ठीक करने के लिए बेहतर है कि आपकी डाइट में इसेंशियल फैटी एसिड्स जरूर होने चाहिए। और इसेंशियल फैटी एसिड्स में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओमेगा 3। अच्छा, इसको इसेंशियल क्यों कहते हैं वो आप सब जानते ही हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज शरीर खुद से ना बना सके, खुद से सिंथेसाइज ना कर सके, खुद से ना बना सके, उसको बाहर से लेने की जरूरत हो तो दैट इज इसेंशियल। फैटी एसिड्स बहुत प्रकार के होते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वो फैटी एसिड्स जो इसेंशियल हैं और आपकी सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, उसमें एक सबसे बड़ा नाम है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 में भी आगे उसका मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो ओमेगा 3 बेसिकली क्या है, आपकी सेल की इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ओमेगा 3 की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्या हार्ट प्रॉब्लम्स है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है आर्टरीज में जिसको हम आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ड्राई आइज, आपकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो वहाँ पे आपकी आइज जो है ना वो ड्राई होने लगती हैं। लैक ऑफ टीयर्स जो है, आपकी मेमोरी वीक होने लगती है, क्योंकि मेमोरी वीक होने के लिए वहाँ पे भी मैंने आपको बताया जो आपके दिमाग का बेसिक यूनिट है दैट इज अ न्यूरॉन, और न्यूरॉन मिलके बना है एक्सॉन एंड डेंड्राइट। उसके बीच में एक लंबा एक जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, वो उसके ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स या कंटेमिनेशंस, आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं उसमें ज़्यादा है तो वो वहाँ पे अटैक करते हैं और माइलिन शीट आपकी जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपको प्रॉपर नर्वस कंडक्शन ऑफ द मैसेज नहीं हो पाता है। पुअर मेमोरी, मैंने आपको बताया जब आपका न्यूरोट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होता है तो आपको मेमोरी कमज़ोर होने लगती है। जॉइंट एंड मसल पेन, ये भी एक चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं। जॉइंट में देयर आर सम सैनोवियल मेम्ब्रेन जो बिग जॉइंट्स हैं। फैटिक, आप जल्दी जल्दी थकने लगते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ओमेगा 3 की डिफिशियंसी की वजह से होती है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं दिल और दिल की धमनियों की बीमारियों की वजह से बहुत सारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के आप बहुत सारे इंसिडेंट्स अपने आसपास देखते होंगे। आज की तारीख में हार्ट डिजीज जो आपके दिल की बीमारी है वर्ल्ड की नंबर 1 किलर है। इंडिया में एक एस्टिमेट देखा गया 2018 में 21 लाख लोगों की मौत हुई थी दिल की बीमारियों की वजह से, और आज की तारीख में 1 आउट ऑफ 10 जो आप समझ सकते हैं 10 में से 1 आदमी जो है वो आज CBD की वजह से प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से। और इसकी वजह सबसे बड़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हाई स्ट्रेस। आज के दौर में बहुत सारा स्ट्रेस लोग अननेसेसरी लेके घूम रहे हैं। जॉब का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, गाड़ी पकड़ने का स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हम
मिनिमाइज नहीं कर सकते, बट हमें सोचना है इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ओमेगा 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। CVD जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज को होने के कुछ और भी हैं, जिसमें ब्लड फ्लो आपका, आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहता है आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, उसमें आपका थक्का नहीं, खून नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल खून की सप्लाई नहीं हो रही है, अचानक कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक स्ट्रोक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? ये इसकी वजह यही है क्योंकि आपके जो आर्टरीज हैं, खून की जो धमनियां हैं, उसके अंदर की जो है वो डिजनरेशन होने की वजह से वो थोड़ी खुरदरी हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो भी आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड है वो वहाँ जमने लगते हैं, रुकने लगते हैं। आप जैसे किसी खुरदरी सड़क पे आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पे आपको कई बार देखेंगे कि वहाँ पे धूल जम इकट्ठी हो जाती है, तो जो चीज़ इकट्ठी जा रही है खुरदरी सतह पे वो जम जाती है वहाँ पे। सिमिलरली इट हैपेंस विद योर आर्टरीज आल्सो, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लगता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो कई सारी वजह हो सकती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगर हम आँखों की बात करें तो हमारी आँखों में जो है वो पानी आना थोड़ा कम हो जाता है, और इसकी वजह जो सबसे बड़ी होती है वो यही है कि आपकी आँखों के अंदर जो है वो आप मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आपकी आँखों में कई बार जो है वो फैटीग आ जाता है, आँखें थकने लगती हैं और ड्राइनेस आती है। ड्राइनेस क्यों? क्योंकि हमारी आँखों के अंदर आंसू जो होते हैं वो लगातार बनते रहते हैं, वो आपकी आँख को बराबर हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो, तो उसमें कमी आ जाती है, और हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए, और आंसू जो है टीयर्स वो कम बन रहे हैं, लेस टीयर्स प्रोडक्शन एंड मोर, आप आँखों को स्ट्रेन दे रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन और ज़्यादा लाइट में आप रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जलन आँखों में होना, बहुत ज़्यादा आँखों से पानी आना, या आप ऐसे कहते हैं आँखें धुंधला दिखना हमको, उसमें भी हो सकता है। आँखें लाल हो जाना, ये भी एक वजह हो सकती है। अब आते हैं हम ब्रेन और नर्व डैमेज की बात करते हैं। दिमाग आपका ऐसा है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो इसको हमें ज़रूर संभाल के रखना है, लेकिन इसके अंदर नर्व्स होती हैं और न्यूरॉन्स होते हैं। अगर ये आपके ठीक रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी ब्रेन फंक्शन प्रॉपर रहेगा। तो जो आपके दिमाग को नसें जाती हैं, जिसको हम नर्व्स कहते हैं, ठीक है ना, और नर्व्स अगर प्रॉपर रहेंगी तो बॉडी और माइंड के बीच में एक अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगा, तो सिग्नलिंग जो रहती है आपकी, आपने किसी ने आपको छुआ, आपने फौरन पलट के उसको देखा, तो ये जो टच हुआ, सिग्नल गया, सिग्नल फौरन रिस्पॉन्ड किया, ये जो टाइम है वो कम से कम रहेगा अगर आपकी नर्व्स और न्यूरॉन्स और ब्रेन अगर हेल्दी है, और ये हेल्दी रखने का एक ही चीज़ है, दैट इज़ ओमेगा 3। अब यहाँ पे एक बात हम और कर लेते हैं, अगर आपके नर्व्स और न्यूरॉन्स में थोड़ा सा भी गड़बड़ है, तो ये जो कॉग्निटिव फंक्शन जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, कि आपका कॉग्निटिव फंक्शन जो है ना, वो आपकी सोचने की शक्ति, आपकी याद करने की शक्ति, इन सब पे प्रभाव डालता है, और वो कम से कम हो सकती है। अब ओमेगा 3 क्या है, इस पर हम जरा बात करते हैं। ओमेगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया। सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखने के लिए ओमेगा 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, EPA दैट इज इकोसा पेंटानोइक एसिड, दूसरा होता है DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। EPA आपके ब्लड के अंदर लिपिड लेवल को कंट्रोल करने में बहुत जरूरी है। अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको वो खून की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल या डिपोजिशन होने लगेगा। तो EPA बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लड में जो है वो लिपिड लेवल को कम करने के लिए और स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन को इंश्योर करने के लिए, दैट इज EPA, दैट इज इकोसा पेंटानोइक एसिड। DHA बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग के लिए। बच्चों में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जहाँ पे कहते हैं कि हमने DHA दिया हुआ है, इसमें बच्चों के ब्रेन फंक्शन, ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। तो ये ब्रेन है, आई है, रेटिना है, नर्व टिश्यूज हैं, इन सब के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है DHA। ओमेगा 3
के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड्स है, मीन्स बॉडी उसको नहीं बना सकती, इसलिए हमको बाहरी सोर्स से लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है ओमेगा 3 क्योंकि सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए और उसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, वो सेल्स प्रॉपर रहे, जितने भी आपका फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे वो कमज़ोर ना हो, उसके लिए ज़रूरी है। और ये 2 चीज़ें होती हैं, EPA एंड DHA, इकोसापेंटोनिक एसिड, जो आपकी ब्लड में लिपिड लेवल को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, खून की धमनियों में जमाव होने की शिकायतें वो ज़रा कम हो जाती हैं। और आपके DHA जो है ना, वो मेजर आपका ब्रेन, आई, रेटिना, इन सब के टिश्यूज़ जो होते हैं, नर्व्स के टिश्यूज़ होते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे आजकल कंपनियां देती हैं कि हमने DHA दिया हुआ है, बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, तो दैट इज़ देयर। तो ओमेगा 3 के 2 पार्ट हैं, EPA एंड DHA, और ये हमें बाहर से लेना ही लेना है क्योंकि बॉडी हमारी इसको नहीं बना सकते हैं। तो आप, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड क्या कहते हैं? एक बेहतर प्रोडक्ट के लिए हमेशा खोज रहनी चाहिए, और ये खोज आज आपकी पूरी हो रही है एटमी की तरफ से। तो एटमी प्रेजेंट एटमी एल्गी ओमेगा 3, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 इन द वर्ल्ड। कैसे, वो मैं आगे आपको बात करता हूँ। एटमी का एल्गी ओमेगा 3 ये आपकी बॉडी के अंदर लिपिड लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको दिल की बीमारियों होने की संभावना के जो रिस्क फैक्टर उसको कम करता है। आपके अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में जो आपकी लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है उसको भी ये कम करता है। और लिपिड प्रोफाइल आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका बढ़ा तो CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल को भी ये मेंटेन करता है। अब प्लांट बेस्ड और ओमेगा 3 और जो आपने मार्केट में बहुत सारे देखोगे फिश ऑयल आते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, बट ये फिश कहाँ से ओमेगा 3 बनाती हैं? ये इनकी बॉडी तो बनाती नहीं है, तो ये भी उसी एल्गी को खा के इनकी बॉडी के अंदर वो ओमेगा 3 डिपॉजिट होता है। जिस एल्गी से हमने आपको ओमेगा 3 प्रोडक्ट बना के दिया है, फिश भी उसी एल्गी से लेते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की। जब आप फिश से लेते हैं तो फिश और भी सी के अंदर, समुद्र के अंदर या वैसे आप लेते हैं तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी वो अपने अंदर कंज्यूम करती है, जैसे हैवी मेटल्स जिसको हम कहते हैं, लेड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनियां देती हैं, फिश ऑयल देती हैं, लेकिन वो फिश ऑयल में आप यू नॉट श्योर कि आपको सिर्फ किस अमाउंट में ओमेगा 3 मिल रहा है और साथ में क्या क्या मिल रहा है, यू नॉट श्योर। लोग क्लेम करते हैं बट उनका कोई रिपोर्ट उनके पास नहीं होती है। तो फिश सोर्स का ओमेगा 3 आज की तारीख में एक तरीके से उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दिस इज वाई प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 इज टेकन एज ए वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, और वही एटमी आपको लेके आए हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे TG टाइप है, ट्राइग्लिसराइड टाइप कहते हैं इसको, E टाइप है, ईस्ट्रिफाइड ईस्टर इसको कहते हैं, RTG टाइप है, कन्वर्टेड ED फॉर्म। हमने जो लिया है वो नेचुरल स्ट्रेट है, मतलब हमने एल्गी से जो एक्सट्रैक्शन किया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, एल्गी से ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्शन करना भी बड़ा टफ है, इतना आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान काम होता तो बहुत सारी कंपनियां इसको देने शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम अगर आपको लगा या आपका एक्सट्रैक्शन का मेथड गलत हुआ तो फौरन ऑक्सीडाइज हो सकता है और वो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसलिए हमने एक्सट्रैक्शन को प्रॉपर रखा है और आपको बेहतरीन तरीके से हमने एल्गी से एक्सट्रैक्ट करके ओमेगा 3 दिया है। साथ में इसमें विटामिन E है, व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द सोयाबीन। सोयाबीन तो आप सब जानते ही हैं। तो सोयाबीन के अंदर डी अल्फा टोकोफेरॉल हमने एक्सट्रैक्ट किया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ फूड ग्रेन्स आपने देखे होंगे आजकल मार्केट में, दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हम कहते हैं।
GMO, उनके अंदर कुछ चेंजेस, उसके जीन्स में चेंजेस करके वो ले आते हैं। लेकिन जो नई रिसर्चेस बता रही हैं, जिन फूड ग्रेन्स की जेनेटिक्स को चेंज करके अगर कोई नया उसका बीज बनता है तो उसके अंदर कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हुई हैं। तो आमतौर से अब वर्ल्ड में एक ऐसा बहस चल रही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं या जो क्रॉप्स हैं उसको थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो हमारा जो सोयाबीन है, इट इज़ ए नॉन GMO, इट इज़ नॉट, इट इज़ प्योर, जो नेचुरल फॉर्म में है उसी में है। सोयाबीन के अंदर विटामिन E है विच प्रोटेक्ट्स योर सेल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिकल्स, एंड इट आल्सो कंटेन्स लेमन ऑयल। लेमन ऑयल बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये एल्गी की जो ऑर्डर को है उसको और बढ़ा देती है, अच्छा कर देती है। अब हम बात करते हैं कैप्सूल्स। दे आर आल्सो प्लांट बेस्ड। कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने कैप्सूल्स के लिए कैसेवा प्लांट को यूज किया है और उसके अंदर से स्टार्च लेके, ये दिस इज जस्ट लाइक, आप ऐसे समझ सकते हैं कि शकरकंदी है या आप साबूदाना उसी से बनता है, तो आप उसको समझ सकते हैं स्टार्च है, उसी से हमने कैप्सूल्स बनाए हुए हैं। इट इज़ 100% वेजिटेबल कैप्सूल्स। जो लोग वेज कैप्सूल की बात करते हैं तो हमने वास्तव में 100% लिया हुआ है, और इट इज़ ए प्लांट बेस्ड सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स। तो आपकी बॉडी के अंदर वो जल्दी से जल्दी घुलता है और आप उसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। एक इंसिडेंस आपने देखा होगा, पुनीत राजकुमार, वन ऑफ द फेमस एक्टर इन द साउथ फिल्म इंडस्ट्री, 1975 बॉर्न, 2021 में 2021 में उनका डेथ हो गया, कार्डियक अरेस्ट। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल कि किस तरीके की जिंदगी आज हम सब लोग जी रहे हैं और क्या थ्रेट्स हैं। इन चीज़ों को पहचानिए, बचाओ, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा लोग बोलते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर अपनी डाइट को बेहतर करें, डाइट में सप्लीमेंटेशन को बेहतर करें, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको बेहतर करें और आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 3 के फंक्शंस मैंने आपको बता दिए कि ओमेगा 3 ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में मदद करता है, आपके डिप्रेशन, एंग्जाइटी तक को, क्योंकि ये ब्रेन फंक्शन को ठीक करता है, तो आपके जो न्यूरोट्रांसमिशन है प्रॉपर रहेगा, जो केमिकल्स हैं वो प्रॉपर रहेंगे और आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार कम से कम होंगे। आपकी नींद को बेहतर कर सकता है। आजकल के दौर में आप देखेंगे स्ट्रेस होता है तो नींद अक्सर डिस्टर्ब हो जाती है, इंसोम्निया की शिकायत होती है, लोग कहते हैं नींद नहीं आती है। तो आपकी जब हैप्पी हार्मोन्स आपके ठीक होंगे तो डेफिनेटली आपकी नींद भी अच्छी होगी। पोस्ट वर्कआउट, आप आजकल देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट और बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, तो पोस्ट वर्कआउट में जो मसल सोरनेस हो जाती है उसको भी ये मदद करता है। देखिए, घूम फिर के हम बात वहीं पे आ जाते हैं। किले की दीवार मजबूत तभी होगी जब उसकी ईंट मजबूत होगी। ओमेगा 3 आपकी सेल्स या जिसको हम कहते हैं सेलुलर इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, उसको इंटैक्ट रखता है। किससे? जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फ्री रेडिकल्स है, उससे इंटैक्ट रखता है। तो वो अगर इंटैक्ट है तो आप किसी भी बीमारी से बचे रहेंगे। जो आपकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन, दैट इज द बेसिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी फॉर एनी थ्रेट और चैलेंजेस, वो कम से कम रहेगा। तो कैसे कम रहेगा? क्योंकि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा था, बाहरी या अंदरूनी कारणों की वजह से, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम से कम होंगी। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रोनिक लंबे समय तक रहने वाला नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी ये बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि आपकी पैंक्रियाटिक फंक्शनिंग को बढ़ाता है, उसको ठीक करता है, और वहाँ पे आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। बोन स्ट्रेंथ और जोड़ों की शिकायत जो आपको रहती है उसको में भी ये काम कर सकता है और करता है। और ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के केसेस, जहाँ पे जोड़ों की परेशानियाँ होती हैं,
हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसमें भी ये मदद करता है। और आपकी स्किन एकदम हेल्दी रहेगी। मैंने बताया ना, आपकी सेल्स अगर मजबूत रहेगी, आपकी सेल्स खुश रहेगी, तो आपके शरीर की हर बॉडी के हर ऑर्गन, हर पार्ट वो खुश रहेगा, आपके चेहरे से भी दिखेगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि ओमेगा 3 अगर आप प्रॉपर आपकी डाइट में लेते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं, और या बाहर से लेते हैं या डाइट में लेते हैं, आप विश्वास मानिए आप 60 साल के भी आप जवान दिख सकते हैं। प्रीमैच्योर एजिंग को ये रोकता है, इसकी वजह से रिंकल्स है या और भी चीज़ें हैं। ग्लो करेगी आपकी स्किन, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ब्रेन फंक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जो 2 तरीके की ब्रेन फंक्शंस की प्रॉब्लम होती हैं। एक तो मेंटल डिसऑर्डर्स किसी वजह से है, दूसरा एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन, जिसको हम सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं। मतलब एज बढ़ने के साथ ब्रेन, वैसे तो हर फंक्शन, हर बॉडी का सिस्टम जो है ना, उसकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, लेकिन ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसकी वजह से। तो वहाँ पे एज रिलेटेड, उम्र से संबंधित जो आपकी दिमागी कार्यक्षमता में जो कमी आती है, उसमें भी ये बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है और उसको रोकने में मददगार है। और आपके मेंटल डिसऑर्डर्स, जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पे भी ये बड़ा अच्छा मददगार है। चूँकि DHA है इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि DHA, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, आपके ब्रेन को मजबूत करने में, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करने में बहुत मदद करता है। तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, आपका ब्रेन डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। बच्चों को अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली उनका ब्रेन डेवलप ज़्यादा तरीके से होता है। आँखों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि आजकल के दौर में हम सब लोग मोबाइल और स्क्रीन पे टाइम बहुत ज़्यादा बिताने लगे हैं। इसको हम कहते हैं स्क्रीन टाइम। तो इसकी वजह से हमारी आँखों पे अननेसेसरी प्रेशर बहुत पड़ता है, और उसमें आपकी जो ड्राई आइज़ हैं उसमें भी ये काम करता है, और आँखों में धुंधलापन आना इसमें भी काम करता है, और ब्लाइंडनेस कई बार हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ ब्लाइंड को उसका दूर हो जाएगा, नो, नॉट लाइक दिस। लेकिन आँखों की कार्यक्षमता को बढ़ाते हुए जो आपके आँखों के अंदर डिजनरेशन होता है, जैसे सेल्स, आँखों की सेल्स जो होता है वो कई बार ऐसा होता है उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ फैक्टर्स। तो वहाँ पे अगर आप इसको लेते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको जो थ्रेट्स हैं वो काफ़ी नलीफाई होंगी, न्यूट्रलाइज होंगी, और आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो हेल्प इम्प्रूव आई हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग ड्राई आइज, और आंखों के फंक्शंस को भी ये बेहतर करता है। एटमिका एल्गी ओमेगा 3, इट इज ए प्लांट बेस्ड माइक्रो एल्गी एक्सट्रैक्ट, माइक्रो एल्गी, और 100% वेजिटेरियन है। एटॉमी एल्गी ओमेगा 3 में कोई फिशी स्मेल नहीं है। इवन वी हैव गिवन लेमन ऑयल, तो और ज़्यादा उसका टेस्ट बेहतर हो गया है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो फिश ऑयल लोग लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर जो जब वो टूटता है कैप्सूल, तो उसकी फिशी स्मेल बहुत आती है। और बहुत सारी हमारे कई लोग जो हैं वेजिटेबल यूज़ करते हैं, वेजिटेरियन हैं, वो कर सकते हैं। हमने कहाँ से लिया है ये, इसका वर्ल्ड का बेस्ट सोर्स हमने सोर्सिंग किया हुआ है, दैट इज़ ए DSM, इट इज़ ए USA बेस्ड कंपनी जो वर्ल्ड में टॉप क्लास एल्गी ओमेगा 3 को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको सप्लाई करती है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लाइफ्स ओमेगा, उसको हमने यूज़ किया है। EPA और DHA आपकी डेली इंटेक में 480 मिलीग्राम मिलता है, और इसमें विटामिन E भी है, दैट इज़ ए एडेड एडवांटेज। तो मैं पहले ही आपको बताया कि माइक्रो एल्गी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है। माइक्रो एल्गी से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। हैवी मेटल्स जो मैं आपको पहले बता रहा था, कई बार प्लांट में भी हैवी मेटल्स आ जाते हैं, लेकिन एटमिका ओमेगा 3 इज डिवाइड ऑफ ऑल दीज इम्प्योरिटीज। इसको हमने चेक किया है, हम जिनसे लेते हैं दे आर द बेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। एटमी एल्गी ओमेगा 3 क्यों बेहतर है? 2 चीज़ें मैं यहाँ पे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा समझिए। पहली बात तो प्लांट बेस्ड है, इट इज़ नॉट ए एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड जो फिश ऑयल है दैट मे कंटेन लॉट ऑफ कंटेमिनेशंस, हैवी मेटल्स, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं फ़ायदे की जगह।
दूसरा इट इज ए प्लांट बेस्ड। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, हम खास तौर से लोग कहते हैं प्लांट बेस्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अलसी में सबसे होता है, किसी में बताते हैं, कई में बताते हैं, ये सब प्लांट बेस्ड जरूर हैं, बट इनके अंदर ओमेगा 3 नहीं होता है। बेसिकली इट इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये जो ALA होता है वो बॉडी में कन्वर्ट होता है, लेकिन फैक्ट ये है कि बॉडी के अंदर इसका जो कन्वर्जन है EPA और DHA में ALA से जो प्लांट बेस्ड जिसको हम बात करते हैं वो बहुत ही कम होता है। माइक्रो एल्गी प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फ्रॉम एटमी, जबरदस्त, इट्स नंबर 1 इन द वर्ल्ड। क्यों? उसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 अब ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा अच्छा है आपके शरीर के लिए, और जो एनिमल बेस्ड फिश ऑयल है दैट मे कंटेन लॉट ऑफ कंटेमिनेशंस, हैवी मेटल्स, जो आपकी बॉडी में फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप समझिए, आमतौर से हम लोग कहते हैं ऐसे तो ओमेगा 3 हमको मिल जाता है, तिल में मिलता है, लोग सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। अलसी का तेल अगर आप देखेंगे ई शॉपिंग या जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं वहाँ पे जाके आपको भरमार मिलेगी अलसी का तेल, शुद्ध अलसी का तेल, ठंडा निकाला हुआ या वैसा इस तरीके की लेगी। लेकिन अलसी में सिर्फ ओमेगा 3 आप ऐसा मत कीजिए, उसकी सारी चेन होती है ओमेगा की, ओमेगा 3, 6 एंड 9 इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। हमें बेसिकली हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ ओमेगा 3, और उससे भी हमें EPA और DHA चाहिए, इकोसापेंटेनोइक एसिड और डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, आप बड़ा ताज्जुब करेंगे कि प्लांट बेस्ड जो भी और सोर्सेस हैं एल्गी को छोड़ के, उनमें डायरेक्ट ओमेगा 3 नहीं होता। इट इज ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये जो ALA है, ALA का कन्वर्जन बाद में होता है ओमेगा 3 में, या इसको हम EPA या DHA में करते हैं। अच्छा, बड़ी सरप्राइजिंग बात है, हम जिस चीज को आज तक ये समझते रहे कि अलसी का तेल पीते रहिए, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हमें यहाँ पता चला कि अलसी में जो ALA होते हैं, ALA से जो कन्वर्जन होता है वो EPA में 1 से 10% का होता है। EPA मतलब आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आर्टरीज के लिए ये जरूरी है। DHA जो आपकी आंखों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी सेल्स के लिए वो जरूरी है, वो DHA, डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड। उसका कन्वर्जन आप ताज्जुब करेंगे 0.5% to 5% होता है सिर्फ। तो दिस इज द लोएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल इन द प्लांट बेस्ड ओमेगा 3। ओमेगा 3 की सबसे बहुत ही कम क्वांटिटी हमको मिलती है अदर सोर्सेस ऑफ प्लांट बेस्ड या प्लांट जिसको हम कह सकते हैं। एल्गी इज द हाईएस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 डायरेक्ट, जिसमें EPA और DHA आपको मिलता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसका एक बड़ा फायदा ये है, आपको डायरेक्ट ओमेगा 3 मिलता है। दूसरा, लोअर रिस्क ऑफ हैवी मेटल्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, और हम जहां से लेते हैं दैट इज द बेस्ट सोर्स। आप इसको देख सकते हैं, लाइफ से हमने, लाइफ कंपनी से ओमेगा हमने लिया, दैट इज a DSM USA। It is a trustworthy global raw ingredient company in the world, number 1। हम किसी से ऐसे नहीं लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सप्लाई, वो उसका बेस यही है, द बेस्ट थिंग अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी हो हम वहाँ से वो चीज़ रॉ मटेरियल उसका लेते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ एटमी। इसलिए ब्यूटी के एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट बनते हैं, यूं ही नहीं बन जाता है कोई एटमी, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एटमी वो करती है हम लोगों तक उन प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। लाइफ्स ओमेगा डेवलप्ड बाय क्लीन एंड सेफ यूनिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, US FDA GRAS लिस्टेड एल्गी ओमेगा 3, वहाँ पे उन्होंने ओमेगा 3 को लिस्ट किया हुआ है। और जो हमने इसका एक्सट्रैक्शन टेक्निक है दैट इज अ यूनिक, और दैट इज अ यूनिक एक्सट्रैक्शन मेथड विच इज एक्रेडिटेड बाय नासा आल्सो। नासा को आप जानते ही होंगे, अमेरिका की नंबर 1 स्पेस एजेंसी।
लाइफ मेंटेनेंस सिस्टम इन ए क्लोज एनवायरनमेंट, जिसका जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उसको नासा ने भी अप्रूव किया हुआ है। तो अब आते हैं डोज पे। माइक्रो एल्गी ओमेगा 3 फ्रॉम एटमी, इसका 2 कैप्सूल्स का डोज है, 2 सॉफ्ट जेल हम कहेंगे, कैप्सूल्स नहीं कहेंगे, सॉफ्ट जेल का है, एंड दे प्रोवाइड्स 480 मिलीग्राम ऑफ ओमेगा 3, दैट इज EPA प्लस DHA। प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स, we have certificates also from kosher certificate हम कहते हैं, it is one of the very renowned and prestigious certification। नॉन GMO मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करते जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो नॉन GMO सर्टिफिकेट है हमारे पास में SGS से, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस। तो माइक्रो एल्गी ओमेगा 3 एटमी का बेस्ट प्रोडक्ट आपके सामने है। खास तौर से इसको डिजाइन किया है वेजिटेरियंस के लिए, उनके लिपिड लेवल्स को ठीक करने के लिए, उनके गुड लिपिड्स को बेहतर करने के लिए, जिसको हम SDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL को कम करने के लिए, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में आप इसकी मदद ले सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, उसके लिए आप ले सकते हैं। और जो बहुत स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उनकी आँखों के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ले सकते हैं। जिनकी आँखों के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, जिनको अपनी आँखों को हाइड्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग ले सकते हैं। और जो अपनी सेहत से करते हैं प्यार, वो कैसे करें एटमी के माइक्रो एल्गी ओमेगा 3 से इनकार। अपनी लाइफ में एक नए डायमेंशन को लेने के लिए, अपनी लाइफ को और वाइब्रेंट बनाने के लिए आप इसको ले सकते हैं। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपकी साइट पे दी हुई है। MRP 5,800 रुपीज़ एंड आपको PB मिलते हैं 37,000, हाईएस्ट वन। आप इसको ले सकते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और मैं तो ये कहूँगा इट इज़ द बेस्ट। सो साथियों, आज आप एक चीज को समझ लीजिए, इफ यू आर रियली वांट कि आपकी लाइफ में डिजीज डिसऑर्डर्स कम से कम हो, आप स्वस्थ रहें। मैंने फिर वही आपको बता रहा हूं, किला मजबूत होता है उसकी ईंटों से। अगर वो सेल्स आपकी बॉडी के अंदर मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, नमस्कार। ये थी हमारी एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट की। आशा करता हूं आप सभी को इसमें से कुछ अपने